बन रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में मैंने a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1 लिया है, मतलब मैंने ये डिफाइन कर दिया कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट और सेकंड टर्म तो 1 1 है, ठीक है, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की जो वैल्यू है 2 या 2 से ज़्यादा है, और इसके आगे के टर्म मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये टर्म्स इस रूल के हिसाब से आ रहे हैं, ये नियम दे रखा है, इस रूल के हिसाब से आगे के टर्म्स आएंगे। तो देखो कैसे बनेंगे, ये लिखा है an+1 इक्वल टू an प्लस an-1, ऐसा लिखा है ना, an+1 इक्वल टू an प्लस an-1, मतलब हम n की जगह पहले क्या लिखेंगे, n की जगह देखो 1 और फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमारे पास है, तो n के पेज पर हम 3 लिखते हैं, थर्ड टर्म लिखते हैं ना, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, देखो फोर्थ टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 लिखते हैं, है ना, n की जगह 2 लिखते हैं, तो 2+1 ये देखो 3 आ जाएगा, n की जगह पे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें n की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा, 2+1 3 आ गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 में 1 ऐड करके 3 मिल जाएगा, a3, तो यहाँ पर क्या आएगा a2 और 2 - 1 a1, समझ में बात आ रही है, यानी a3 कैसे मिलेगा, a2 और a1 को जोड़कर, a2 हमारा क्या है 1 और a1 क्या है 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब मैं सीक्वेंस भी यहाँ लिखते जा रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 और थर्ड टर्म कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकालने के लिए मुझे n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो जब मुझे थर्ड टर्म निकालना था, थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे n के प्लेस पर 2 लिखना पड़ा, और जब मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूँ तो n की जगह पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो 3+1 यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 - 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो a4 की वैल्यू a3 और a2, a3 कितना है हमारा, a3 है 2 और a2 कितना है 1, 2+1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब आप एक इसका जो पैटर्न में मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, यानी कोई भी टर्म आ रहा है, जैसे फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ टर्म इसके पीछे के 2 टर्म्स को ऐड करके आ रहा है कंटिन्यूस वे में, a4 कैसे आ रहा है, a3 और a2 को जोड़कर आ रहा है, तो जब a5 आएगा तो a5 a4 और a3 को जोड़कर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो n के प्लेस पर 4 लिख के एक बात यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है उसका, उस पैटर्न के टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का, कैलकुलेट करने का ये तरीका है, रूल है इसके थ्रू, तो इसी से ये चीज़ आएगी। जब n के प्लेस पे आप 4 लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो a5 a4 और a3 को, यानी फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को जोड़कर आएगा, a4 क्या है 3 है ना, और a3 कितना है 2, तो यहाँ मैं 3 और 2 को ऐड कर दूँ, 3 + 2 कितना आएगा 5। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो अब आगे का टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 और 3 को ऐड कर दो कितना हुआ 8, और आगे का टर्म 8 + 5 13 डैश 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 डैश। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो गोल्डन रेशो मैंने आपको कभी बताया होगा, तो ये गोल्डन रेशो में यही सीक्वेंस बनता है ना, ये फिबोनाची सीक्वेंस गोल्डन रेशो से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस तरह से ये पैटर्न बना है, किस तरह से ये सीक्वेंस आया है। हम सीरीज के बारे में समझेंगे। अब सीरीज के बारे में समझते हैं, सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस तो हम समझ गए, सीक्वेंस नंबर्स का एक सेट रहता है, कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है, और ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलता है।
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो हम बात करेंगे आगे। पहले सीरीज के बारे में समझते हैं। जैसे समझ लीजिए A1 A2 A3 डैश डैश डैश, ये आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस है। देन A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश डैश, ये आपकी सीरीज आ जाएगी। तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है, तो आप समझ रहे हैं। सीक्वेंस में टर्म्स को हम कॉमास के साथ सेपरेट कर देते हैं, और जब सीरीज बनाते हैं तो या तो प्लस प्लस साइन लगा देंगे, या फिर कुछ सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ में हम, प्लस या माइनस के साथ में या मिला जुला कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम सीरीज बना लेते हैं। तो ये एक सीरीज का एग्जांपल है। तो सीरीज में सीक्वेंस में कॉमास के साथ टर्म्स सेपरेट होते हैं, और सीरीज में हम प्लस साइन के साथ में उस सीरीज के टर्म्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये आपकी सीरीज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो आपको एग्जांपल 1 लिया था, इसमें मैंने सीक्वेंस बनाया था 1 3 5 7। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 1 + 3 + 5 + 7, तो ये सीरीज बन गई। यहाँ पर मैंने ये लिया था 3 + 5 + 9, तो ये सीरीज बन गई। ऐसे ही इसमें 1 + 1 + 2 + 3 + ऐसे करते हैं, तो ये भी सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। सीरीज प्लस साइन के साथ में हम बना सकते हैं, सीक्वेंस में कॉमास के साथ टर्म सेपरेट होते हैं। अब प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन क्या होती है, तो अभी जैसे हमने देखा कि जितने भी ये मैंने सीक्वेंस देखे उनमें एक खास तरह का पैटर्न था, एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सभी सीक्वेंस ऐसे नहीं होते जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो फिर those sequences whose terms follow certain patterns are called progression। केवल वो sequences जो एक certain pattern को follow करते हैं, उसके term है ना, एक sequence, जितने भी sequence हैं उन sequences के terms अगर किसी certain pattern को follow करते हैं तो फिर हम उस sequence को प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी कि प्रोग्रेशन अपने आप में एक सीक्वेंस ही है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है ना, जिसमें किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है ना। A sequence is called arithmetic progression if the difference of any terms and the previous terms, the difference of any terms and previous terms is remain constant। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी प्रोग्रेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती, देखी प्रॉपर्टी क्या है, T2 - T1, यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल है, थर्ड और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल है, फिर वो इक्वल है फोर्थ और थर्ड टर्म के डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। ये यहाँ पे इस तरह का एक रूल बनता जा रहा है कि किसी भी सीक्वेंस में आगे वाले टर्म और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आता जा रहा है, कांस्टेंट है। तो फिर ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जनरलाइज करके लिखा है Tn - Tn - 1। Tn इज एनी जनरल टर्म एंड Tn - 1 मतलब उस जनरल टर्म से पहले वाला टर्म इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हियर कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, ठीक है। तो d क्या होता है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब हम आगे समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे रिलेटेड फार्मूलाज, और फिर इसके सम्स लगाएंगे।